दिल्ली के करोल बाग मानकपुरा में दिन दहाड़े घर में घुसकर परिवार से की गई मारपीट और लूटपाट। पीड़ित महिला का आरोप, देवर और उसके साले ने किराए के गुंडे साथ लाकर जेवर और घर के सारे सामान पर किया हाथ साफ। चौकी सिद्दीपुरा का है ये पूरा मामला। पुलिस और महिला आयोग ने नहीं की पीड़ित परिवार की कोई मदद। पीड़ित महिला और उसकी बच्ची ने घर से भागकर पड़ोसी के घर में छुपकर बचाई अपनी जान। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने बड़े भाई को नशे का बनाया शिकार। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर बड़े भाई के मकान पर किया अवैध कब्जा। मेरा लॉक लगा रखी थी, लॉक तोड़ा। उन्होंने बदतमीजी की, मेरे साथ मार पिटाई की, गाली गलौज दिए, मेरे साथ इज्जत मेरी लूटी, मेरी बच्ची को मारे, घर से निकाल दिए मार पीट के। जेवर ले गए, मेरे कपड़े ले गए, मेरे बंद बर्तन ले गए, सब कुछ ले गए। मेरे चाचा आए थे, चाची आई थी, उनकी बेटी लोग आई थी। किसी की बेटी के हाथ में हथौड़ा था, मम्मी को मारा था, घर में से निकाल लिया था और फिर घर में से निकालने के बाद सामान लूटने लगे। आंटी ने घर से ऐसे खींच को मुझको बाहर निकाला तो मैं 4-5 लेडीज 4-5 जेंट्स आके हमारा सारा सामान लूट ले गए और हमारे बीवी के गहने 30 लाख के प्लस 45,000 रुपए कैश जो था वो भी लेके गए सारा। उनके नाम है पंकज कुमार मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा और जो है मुकेश कुमार दुबे, हमारे तीसरे नंबर के भाई, और उनकी बहन रानी दुबे। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि जिन छोटे भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा भाई माता पिता का फर्ज निभाता है, लेकिन बड़े होते होते वो भाई बहन उसके साथ गद्दारी करने लगते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है 10/270 मानकपुरा करोल बाग से। जी हाँ, इस वक्त मैं उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक भाई ने अपने छोटे भाइयों को माता पिता की तरह पाला, उन्हें प्यार दिया, उन्हें अपने कलेजे से लगाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनकी नजर उसकी संपत्ति पर आ गई। जी हाँ, छोटे भाई ने बड़े भाई की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस परिवार में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कल शाम को 7 बजे के आसपास एक ऐसी घटना हुई जो झकझोर देने वाली थी। यहाँ पर जब एक भाभी और उसकी छोटी बेटी, यानी कि जिसने इस मकान पर आकर कल आतंक मचाया, उनकी ये भाभी लगती है, उसके भाई का घर है, उसकी यहाँ पर एक भतीजी थी, उन लोगों ने आकर इनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी, इनके कपड़े फाड़े और अपने साथ किराए के गुंडे लेकर आए। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे कि अंदर जो छिन्न भिन्न आपको होता हुआ दिखाई देगा, वो इस बात की प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये घटना की सच्चाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखती हुई नजर आ रही होगी कि किस तरह से यहाँ पर कपड़े जो है वो जमीन पर पड़े हुए हैं। ये महिला देखो, ये बेबस महिला आपको यहाँ पर रोती हुई नजर आएगी। ये आंसू जो है इसके, वो दर्द के आंसू है। ये आंसू वो है कि आखिर कैसे इसने उन बच्चों को कलेजे से लगाकर माँ का प्यार दिया, लेकिन बड़े हुए तो इसके साथ इनकी इज्जत पर भी उन्होंने हाथ डाला। देखिए, ये कपड़े जो फटे हुए हैं, इस महिला का, इस रोती हुई महिला का, इसकी जो दर्द है वो इनकी आंखों से दिख रहा है, छलक रहा है। ये कपड़े जो फटे हुए हैं, ये उसी भाई की बीवी ने और उसके साथ आए हुए किराए के गुंडे ने। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस भाई का यहाँ पे मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके साला भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, यानी 2 साले उनके इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। उनके साले भी कल शाम को इनके घर आए थे और उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। देखिए, महिला रो रही है, बच्ची जो है, इस बच्ची के साथ भी कल मार पिटाई की गई थी। आपको बता दूं कि आपको कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई देंगी कि अंदर खाली अलमारी, खाली बेड, घर के बर्तन, घर के कपड़े जिस तरह से बिखरे हुए हैं, ये सब जो है वो सामान यहाँ पर कल शाम को आए इनके देवर और उनके 2 साले और साथ ही इनकी एक छोटी देवरानी जिसको कहा जा सकता है, और उनके साथ कुछ किराए के गुंडे आए और उन्होंने इनके घर पर इस तरह से आतंक मचाया, इनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। जब इन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, उन्होंने कहा कि मुझे मत मारो, तो इनके साथ वो फिर बदतमीजी शुरू कर दी और उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। देखिए, महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सीधी बातचीत महिला से करूंगी, वो आपको अपनी आप बीती बताएगी कि आखिर कल शाम को हुआ क्या था उनके साथ।
देखिए आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है, दर्द जो है वो साफ यहाँ पर छलक रहा है। क्या हुआ था कल शाम को, बताइए। पहले मैं अपने मकान में थी, मेरा ताला तोड़ा, मेरा लॉक लगा रखी थी, लॉक तोड़ा, उन्होंने बदतमीजी की, मेरे साथ मार पिटाई की, गाली गलौज दिए, मेरे साथ इज्जत मेरी लूटी, मेरी बच्ची को मारे, घर से निकाल दिए मार पीट के, और तो मैंने कहर मचाई, आंटी के मकान में घुस गई, ये सब बदतमीजी किए मेरे साथ। सारा सामान ले गए, उठा उठा के मेरा जेवर ले गए, मेरे कपड़े ले गए, मेरे बंद बर्तन ले गए, सब कुछ ले गए, मेरे सूटकेस चाटी ले गए, मेरे बैग में कपड़े थे वो ले गए, मेरा सब कुछ ले गए। कितने लोग थे जो शाम को आए थे, कौन कौन था? आप अगर उनके नाम जानते हैं तो एक मिनट आंटी, आप उनके नाम बताइए हमें, हमारे कैमरे में ना। एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नाम बताइए, कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, किसने आपके साथ बदतमीजी करी? पंकज मिश्रा, आशीष मिश्रा, और देवन ने, देवरानी ने, और गुंडे लोग आए थे, और किराए पे लेडीज आई थी। देवर का क्या नाम है? मुकेश। मुकेश। वो थे साथ? वो साथ में थे। अच्छा, वो भी थे साथ हाँ। में। आप जब वो घर पर आए, आप क्या कर रही थी उस वक्त? कैसे आपको पता चला? क्या था, आपका दरवाजा बंद था या खुला था? वो सीधे लोग अंदर, वो पूरा बताइए क्या हुआ था। मैं लॉक करके अंदर बैठी थी, उन्होंने आया, पहले एक बार वहां से फोटो ले गया जो तार काटा, और भेजी थी लड़के को, फोटो ले गया तो हमारे फिर लेडीज आई थी, कहे तूने खाना पीना खाया, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम कहे मैंने खाना पीना खा लिए। कहे तेरा घर वाला का गेट खोलो। हम कहे मैं नहीं खेलूंगी। नहीं खोली तो मेरा ताला तोड़े, मेरा लॉक तोड़ी, मेरा ताला तोड़ी, ताला तोड़ के हमारा लोक अंदर का तोड़ी, बाहर का लोक तोड़ी, और मेरे को धक्का मार के मार पीट टाई करके गाली गलौज करके बाहर निकाल दी। मैंने गुहार मचाई, आंटी ने गेट खुला उनके घर में, नहीं तो मेरा जान ले लेती। अच्छा, अपने साथ कोई हथियार भी लेकर आए थे? जैसे मैं देख रही हूँ एक यहाँ पर एक दराती टाइप का यहाँ पे हथियार पड़ा, क्या 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 लेकर आए थे? मोबाइल छोड़ लिए, मेरी मोबाइल छीन लिए। मैं बोली मेरे पति से बात करना, मेरे मोबाइल छोड़ लिए, और थाने में लगे, कह चलो सिद्दीपुर वहां पे थाने में। मैं डर के मारा आंटी के घर घुस गई। अच्छा, ये मेरे को बताओ कि मोबाइल ले गए वो आपका साथ में? मेरे मोबाइल ले गए थे, साथ उनके साथ वो लोग साथ में ले गए थे, गुंडे लोग। वो मेरे मोबाइल छीन के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं तो आंटी का मकान खुला था, उनके यहाँ घुस के जान बचाई, उनके उसमें घुस के जान बचाई मैंने अपना। ये बताओ मुझे कि आपकी छोटी बेटी है, उसके साथ उन्होंने क्या किया? उसके साथ भी कोई मार पिटाई करी? उनके साथ मार पिटाई की, उनको हाथ खींच रही हो तो आंटी ने करे छोड़ती हो हाथ या नहीं छोड़ती हो? मैं उस पर उतारू हो जाऊंगी, अभी मैं अपने पे आ जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो उसको बचाई, उसको अंदर करी, नहीं तो बेटी का कल मेरा मार डालती। अच्छा, गहने कितने थे आपके जो लेकर गए? गहने मेरे सुई धागा थे, एक गौर झाला था, 3 जोड़ी पायल थे, और 2 मंगलसूत्र थे, पायजेब थी, और बिछुआ थे, 2 अंगूठी सोने की थी, और क्या कहते पेटी थी चांदी की, और पायजेब थी। अच्छा। ये सारे इतने गहने लगे थे। अच्छा, जब वो आए आपने क्या पुलिस को फोन करा? पुलिस के पास गए? यहाँ पुलिस आई, ये बताओ। पुलिस आई थी, हम गए कंप्लेन लिखाने, पुलिस आई, पुलिस चली गई, उसके पीछे सामान उठा ले गए सारे। पुलिस घर आई थी? पुलिस आई थी घर, उसके पीछे सब सामान उठा ले गए मेरा। अच्छा, आप थाने गई थी? आप? मैं थाने गई थी, मैं अपनी जान बचा के पहले आंटी के घर गई, उसके बाद कहे चलो वहाँ चलो सिद्दीपुर। हम कहे मैं डर के मारा आंटी के मकान में घुस गई। ठीक है, मैं समझ गई कि आपको बहुत उन लोगों ने इतना डराया कि आपने अपनी जान एक आंटी के घर में घुसकर बचाई। वो आंटी इसी मकान में रहती है जिसने आपकी जान बचाई। आप आज भी बहुत डरी हुई है, क्या लगता है खतरा है कि मार भी सकते हैं आप लोगों को? आज भी डर है कि मार सकते हैं वो लोग, दुर्घटना और कर सकते हैं मेरे साथ। अच्छा, लाइट आपके घर में देख रही हूँ लाइट नहीं है, तो ये कैसे कटी है? लाइट उन्होंने काटी थी गुंडों को भेज के। कहना है कि इन्होंने इसी मकान के दूसरे फ्लोर पर रहने वाली एक महिला के घर जाकर अपनी जान बचाई। इनका कहना है कि वो अपने साथ हथौड़े, पेचकस, कुछ हथियार भी लेकर आए थे। उन हथियारों में एक हथियार यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एक धारनुमा हथियार आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे जाएगा, जिसे हम दराती कह सकते हैं। इस तरह का वो हथियार था, उसको डराकर उन्होंने यहाँ से सामान जो है वो समेटना शुरू कर दिया। ये बच्चे मेरे साथ है, देखिए कहते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते और भगवान का रूप होते हैं। ये बच्ची महज अभी 7 से 8 साल की होगी, और इसके साथ भी उन दरिंदों ने जो है किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके साथ मारपीट की और इसे भी डराया धमकाया।
पूरी बातचीत बच्ची से करेंगे और ये बताएगी कि आखिर उसके साथ कल क्या हुआ था, कौन कौन आया था। ये बेटा कौन कौन आया था ये बताओ। मेरे चाचा आए थे, चाची आई थी, उनकी कैमरे में देखो। हाँ, मेरे चाचा आए थे, चाची आई थी, उनकी बेटी लोग आई थी। किसी की बेटी के हाथ में हथौड़ा था। अच्छा, और क्या कुछ और भी औरतें आई थी और कुछ और भी अंकल वो अंकल जो थे? आंटी थी वो भी आई थी, वहाँ पे गली में, पीछे वाली गली में खड़ी थी वो। और हुआ क्या था यहाँ पर ये बताओ। जब वो आए तो उन्होंने क्या मम्मी के साथ मारा, आपको मारा, क्या क्या सामान लेकर गए? मम्मी को मारा था, घर में से निकाल लिया था, और फिर घर में से निकालने के बाद सामान लूटने लगे। सामान लूटने लगे। जैसे पुलिस गई थी। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ, 3 बजे आई थी, फिर चली गई थी, फिर सामान लूटना शुरू कर दिया। सामान लूटना शुरू कर दिया। आपको भी मारा ये बताओ। हाँ, मेरे कपड़े फाड़े, मुझको बोले मैं तुमको मारूंगा। तो फिर आप कहाँ भागी ये बताओ। आपको डर नहीं लगा उस वक्त की, मतलब घर में क्या हो रहा है, कोई गुंडे घुस गए? मैं नीचे थी ना। नीचे चले गए थे? हाँ, आंटी के पास थे। हम लोग कल रात को, शाम को ना पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे पुलिस बोली थी पहले जाओ कंप्लेंट लिखवाओ। मम्मी ने कंप्लेंट लिखवाई। अच्छा, मम्मी डर के मारा गई। कंप्लेन लिखवाने गई? कंप्लेन लिखवाने गई। अच्छा, और आपको किसने मारा था, अंकल ने, आंटी ने? आंटी ने घर से ऐसे खींच खींच को मुझको बाहर निकाला, तो मेरा हाथ ऐसे चीर गया था थोड़ा सा। अच्छा, हाथ चीर गया था? हाँ, ऐसे ऐसे खींच रही थी। अच्छा, डर लग रहा था बहुत उस वक्त? हाँ, वो बोल रही थी इस बच्ची के हाथ में कोई चाबी थी। मैंने मना कर दी थी, मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं थी। अच्छा। इसका लॉक तोड़ दी थी, जो वो वाला लॉक है ना, उसको तोड़ के अंदर आ गई थी। और पहले लोहा वाला गेट खोली, फिर इसको लात से मारी। मम्मी ने उस रूम में थी, उसको ऐसे धक्का धक्का मार के ना तो मुझको बाहर निकाली, तो उन्हें सारा सामान लूटना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, बच्ची जो है वो यहाँ पर सारी सच्चाई बयां कर रही है। बच्ची का कहना है कि जैसे ही ये लोग अंदर थे, कुछ गुंडे आते हैं, जिन्हें हम गुंडे कह सकते हैं क्योंकि हालांकि वो इनके परिवार के ही सदस्य हैं, पर अब हम उन्हें गुंडा बोलेंगे। बच्ची ने बताया कि किस तरह से वो लोग अंदर घुसते हैं और इस मासूम को भी मारते। देखिए, ये मासूम को भी उनको बिल्कुल तरस नहीं आया, इस मासूम पर भी। ये छोटी सी बच्ची है जिसके साथ मारपीट शुरू की। इसका कहना है कि इसका हाथ खींचा, हाथ पकड़कर बाहर निकाला, और ये भी अपनी जान बचाने के लिए इसी फ्लोर पर रहने वाले किसी आंटी के पास जाकर छिप गई। इनका कहना है कि पुलिस तो है लेकिन महज उसने खाना पूर्ति करी। क्या? हाँ, क्या बताना चाह रहे बेटा? वो आंटी ना बोल रही थी मैं भी अंदर घुसूंगी। ये जब अंदर घुसी थी तो कौन सी आंटी बोल रही थी? तो वही जो तोड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वही आंटी कह रही थी मैं अंदर घुसूंगी, उनको अंदर घुसाई हो तो। अच्छा, तो देखिए इसका ये कहना है कि कुछ जो लोग थे, यानी वो किराए की महिला थी, किराए की महिला को यहाँ पर गुंडा बनाकर लाया गया था। परिवार के लोग भी थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने इनके साथ मारपीट की और इस घर में कब्जा करने की कोशिश की और अपने लोगों को अंदर बिठाने की कोशिश की, और साथ ही इस घर की लाइट भी वो लोग यहाँ से काट कर चले गए। ये लोग, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो चौकी है वो सिद्धिपुरा लगती है और थाना देशबंधु है। इनका कहना है कि पुलिस महज खाना पूर्ति करती है। जब इन्होंने कॉल किया तो पुलिस तो यहाँ पर आई, लेकिन उन लोगों के साथ ना तो उनको अरेस्ट किया, ना अपने साथ थाने लेकर गई, बल्कि पीड़ित महिला को ये कहकर चली गई कि आप थाने आ जाओ और यहाँ पर शिकायत आकर लिख दो। महिला जब थाने जाती है, थाने में उस महिला को कई घंटों तक बिठा कर रखा जाता है और पीछे से इस महिला का पूरा घर खाली करा दिया जाता है। यानी ये पूरी जो घटना है, ये घटना पूरी किसी एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को रचा गया है। पुलिस भी कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये महिला बता रही है कि जब ये थाने गई, इसे बिठाया गया, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई और साथ ही इस महिला का पूरा सामान यहाँ से ले जाया गया। आगे की और कई सारी चीजें हैं जो मैं इनके पति से बातचीत करने के बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनके पति को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया था और नशे की आड़ में इनके पति से इस प्रॉपर्टी को जो है धोखाधड़ी से साइन करवा लिया गया था। और आगे की जो पूरी सच्चाई है वो इनके पति आपको बताएंगे। इस मकान के मालिक विवेक कुमार दुबे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि आगे की पूरी बातचीत मैं उनसे करूंगी और वो आपको बताएंगे। विवेक जी, ये बताइए कि कल शाम आपके घर पर एक ऐसी घटना हुई जो झकझोर देने वाली है।
आप बताइए कि आखिर है क्या पूरा मामला, क्या सच्चाई है, क्यों आखिर आपकी प्रॉपर्टी पे लोग इस तरह से? मैं घर से बाहर था और मैं जो है 100 नंबर पे महिला आयोग को भी मैंने ही फोन किया, मेरी मिसेज भी कर रही थी, बच्चे भी कर रहे थे, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही थी बार बार करने के बाद भी। और यहाँ पे 8-10 लोग जो है, 4-5 लेडीज 4-5 जेंट्स आके हमारा सारा सामान लूट ले गए और हमारे बीवी के गहने 30 लाख के प्लस 45,000 रुपए कैश जो था वो भी लेके गए हैं सारा, यहाँ तक कि कपड़े बर्तन तक भी उठा के ले गए हैं। और मैं यहाँ पे जो है आज नहीं, लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले से रह रहा हूँ और मकान में खरीदा है। और मेरे भाई जो है मिलके हमारे को साजिश के तहत नशा करवा के और जो है बिजनेस में घाटा करवाया पहले, उसके बाद जो है मेरा डिप्रेशन में गया तो हमारे को नशा करवाने लग गए दवाई के रूप में। उसके बाद जो है मेरे को इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र भेजा 4 अक्टूबर 2021 को। फिर मेरे को 1 दिन के लिए लिया है दिवाली पे, फिर दिवाली के दूसरे दिन मेरे को नशा मुक्ति केंद्र भेजा 4 महीने के लिए। फिर मेरे को लेके आए, जब मेरे को दुकान का मालिक जो है बोला कि भाई हमें बेचना है, खाली करवाना है, जब किराया टाइम पे नहीं दे रहे थे। फिर मैंने वहाँ दुकान खाली किया, फिर मैं अपने मकान में रहा। उसके बाद जो है अब फिर साजिश के तहत इन्होंने मेरे को 26 फरवरी 2023 को नशा मुक्ति केंद्र भेजा, और जो कि 7 महीने से ऊपर, मतलब 7 महीने 7-10 दिन तक जो है हमें नशा मुक्ति केंद्र में ही रखा। उसके बाद इन्होंने साजिश के तहत सारे कागजात बनवा लिए, हमारे सारा सामान वामान कर लिया, हमारे गांव के जमीन तक हमारे माँ बाप को डरा धमका के जो है पिस्टल लगा के और दिल्ली से उठा के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ले गए हैं। उसके फोटोज भी हमारे पास उनके है। नाम भी बताइए जो आपके साथ इस तरह की घटना कर रहे हैं, उनके नाम बताइए, नाम कौन कौन लोग हैं और कौन भाई? उनके नाम है पंकज कुमार मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा उर्फ जो है मुकेश कुमार दुबे, हमारे तीसरे नंबर के भाई, और उनकी बहन रानी दुबे जो मेरी छोटी बहू भी है, और ये सारे मिलके, और इनके कुछ दोस्त हैं जो लखनऊ के हैं और एक प्रतापगढ़ का है। ये सबको मिला के और जो है धमका के डरा के इन्होंने हमारे साथ जो है साजिश रच रहे हैं और हमको जो है नशा मुक्ति केंद्र बार बार भिजवा देते हैं। अच्छा। अभी भी पुलिस मेरे को ही परेशान कर रही थी कि तुम आओ। हमें पता था कि अगर हम आ जाते हैं मेरे को ये बैठा लेंगे, हमारे पास न कागज है न पैसे। अभी हम जो है नशा मुक्ति केंद्र से आए हैं तो इतने पैसे भी नहीं थे। हमने अपने भाई बिलासपुर से जो है, हमारे भाई मास्टर हैं कमलेश दुबे, उनसे पैसे मंगाए। तो उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू किया, वकील को पैसे दिए, कागज बनवाए, जो अपने कागज जो है फोटो का। आपने पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसा हुआ। आपसे साइन कब कराए गए कि आप होश में नहीं थे, कि आपको दवाइयां दी जा रही थी, क्या हुआ था कि आपने साइन कर दिए, और कि अब आप आखिर क्यों वो इस मकान पर अब अपना हक जताने की कोशिश करते हैं? मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो जिससे हमने मकान लिया था उन्होंने कहा कि आपको 2 महीने में रजिस्ट्री करा देंगे। पर मैं उसके बाद मेरे अंदर इंटर करने के बाद 3 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया। शॉर्ट में बताइए। लॉकडाउन होते ही फिर उसके बाद वो सारे काम टल गए, कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है। तो फिर जो है हम रजिस्ट्री नहीं हो पाई। मैंने बोला भाई रजिस्ट्री करा दो। उसके बाद तो मेरा कुछ पैसे देखिए रजिस्ट्री अलग मामला हो गया। ये बताइए कि आपके भाई ने साइन किस तरह से करवाए, कैसे करवाए, वो बताइए। भाई ने साइन नहीं करवाए, मेरे साइन किस तरह से करवाए गए, कब करवाए गए, वो बताइए। मैम जब हमारे को बिजनेस में लॉस होने लग गया, मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, तो उन्होंने जो है मेरे को दवा के रूप में जो है कुछ जो है देने लग गए, जिससे कि जो है मैं ठीक हो जाऊंगा कहने लग गए। इसके चक्कर में उन्होंने कुछ पैसे वैसे मेरे को जरूरत थी तो मैंने मांगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइन कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैंने पैसे साइन कर दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया, हर बार ऐसे ही मेरे साथ 2-3 बार करते रहे और मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे बच्चे बीवी सबको खतरा है। जब आप नशा मुक्ति केंद्र से आए, जब आप नशा मुक्ति केंद्र से आए तो आपको क्या पता चला कि जिन पेपरों पे साइन करवाए गए थे वो धोखे से प्रॉपर्टी कब्जाने के साइन? बाद में पता चला। मैं जब आया, मैं अपने मकान में आया पहले रहने लिए, मेरी माँ भी थी, मेरी छोटी बहू भी थी। उसके बाद वो लोग गाँव चले गए। मैं अपनी मिसेज को बुलाया गाँव से और रूम में रहने लगा। सारी चालियां चाबियां सब जो है, हर रूम के चाबियां हमारे पास हैं, हर चीज के बिल, फ्रिज के बिल, सब चीज के बिल हमारे पास हैं, वो सर अवेलेबल हमारे पास भी हैं। जब हम रहने लग गए तो फिर यहाँ पे औरतें भेजने लग गए, बदमाश भेजने लग गए, खाली कराएंगे और हमारे को उठाने। क्या चाहते हैं अब हम न्याय चाहते हैं मैम, यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, जो भी होना चाहिए न्यायालय से न्याय होना चाहिए, आप लोगों के थ्रू होना चाहिए। जान का खतरा है? बिल्कुल मेरे साथ जान खतरा। मैंने लिखित में 21 तारीख को ही जो है ये बात जो है करोल बाग थाने डीपी गुप्ता रोड में दे रखा है।
और पुलिस कमिश्नर को भी भेज रखा है, सब जगह भेज रखा है मैंने। पुलिस का रोल क्या है इसके अंदर? पुलिस आपकी कितनी मदद पुलिस कर रही हमसे है? मिली हुई है, पुलिस हमारा कोई नहीं सुन रही, पुलिस उल्टा हमको धमका रही है, कहीं तुम आओ यहाँ आओ हाजिर हो, तुम यहाँ आओ हाजिर हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, जो कि हमारे पिताजी को उठा ले गए। मैं गाँव जा रहा हूँ, कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, मैं कभी निजामुद्दीन भाग रहा हूँ, कभी करोल बाग, कभी जो सोनिया विहार हमारे फूफा वगैरह रहते हैं, भाई रहते हैं वहाँ, ऐसे ही भाग रहा हूँ मैं, चक्कर काट काट के मैं थक गया हूँ, मेरे कमर में पैर में दर्द हो गए हैं। अब गांव की कुछ प्रॉपर्टी है क्या, वहां पर भी इन लोगों ने इस तरह गाँव का की कब्जा प्रॉपर्टी किया? मेरे मम्मी और पापा को ले जाके पंकज मिश्रा ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा, माँ को अपनी छोटी बड़ी बहन के यहाँ रखा, वहां से ले जाके 19 तारीख को 18 तारीख को दिल्ली से उठाए हैं निजामुद्दीन से, 19 तारीख को इन्होंने सारी रजिस्ट्री करवा लिया और सारे पेपर जो है अपने नाम करा लिए। पंकज मिश्रा कौन है? आपकी हमारे भाई के साले हैं जी, पंकज मिश्रा हमारे भाई के साले हैं, उन्होंने अपने नाम करा लिया और उन्होंने धमकाया कि जो है तुम्हारा घर भी गिर जाएगा, तुम्हारा ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्या हुआ था बताओ, क्या देखा था, कब से आ रहे थे? हमने वो तो 8-10 दिन से आ रहे कही है, लेकिन हमें तो परसों पता चला था, तब वो आए थे। यहाँ पे बैठे हुए थे वे 3-4-5 औरतें थी, कह रही हमने मकान खरीदा ये, और फिर यहाँ सारे खड़े हुए थे, हमारे गली मोहल्ले के सब खड़े हुए थे। उन्होंने बोला भाई खरीदा तो तुम ऐसे क्यों आ रहे हो, चोरी चोरी क्यों आ रहे हो, खुले खजाने आओ जो तुम्हारे पास सबूत है। तो कह रही अभी मंगाते हैं सबूत, अभी मंगाते हैं सबूत, ऐसे बोलते थे, ऐसे करते रहे। हाँ। और इनके यहाँ कल किया, इन लोगों के साथ क्या हुआ कल जब हमने देखा तो इनका ऊपर से ताला तोड़ दिया। अच्छा, ताला तोड़ के घुसे थे? ताला तोड़ के। क्या लगता है आपको इनके साथ जाती हुई? बहुत ज्यादा जाती हुई है। सामान वगैरह सब ले गए? सब ले गए, सारा ले गए, उसके कपड़े लत्ते रजाई गद्दे सब ले गए, आलू प्याज तक भी ले गए। पुलिस क्या कर रही है इसमें, क्या लगता है पुलिस कर रही है कुछ? पुलिस आती है, आके देख कर चली जाती है। वो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, तुम अपने पति को बुलाओ। इसका पति आता नहीं है, तो इसके पति को सामने आना चाहिए ना, जो उसकी गलती नहीं है तो सामने आए, क्यों वो पीछे हट रहा है, गलती तो उसकी भी है ना। नशा मुक्ति केंद्र में था, आज आ गया, आज आ गया तो वो सामने पेश हो जाए जाके। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा बहुत गलत हुआ। जब ये चिल्लाई है ना कल, वो थी हमारी जिठानी थी, उन्होंने देखा कि चोर 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 जो ले जा रहे थे। क्या अगर दिल्ली जैसे शहर में बता इस तरह की घटना दिन दहाड़े होगी? दिन दहाड़े हुई है ये तो। इनकी घटनाओं को देखकर आपको डर लगता है कि ऐसी एरिया में जहाँ दिल्ली पुलिस इतना अत्याचार हो रहा है और दिल्ली पुलिस नहीं है, महिला आयोग नहीं आ रही है? डर तो लगेगा ही, हर किसी को डर लगेगा। ऐसे औरतें आएंगी और फिर जो दिन दहाड़े वो करके जाएंगी, तो डर तो लगेगा ही ना, हर किसी को डर लगेगा। अरे सुनिए तो सही, लेकिन उन्होंने बोला ना, लेकिन हमें एक ऐसा भी, आप तो देखती रहती हैं न्यूज़ चैनल, कोई ना कोई एक ऐसा भी चाहिए, लेकिन अब हम डर रहे हैं, हमें समझ नहीं जाती। नहीं कुछ नहीं होता, आप मेरे को बस ये बताइए कि कल क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? आप एक मिनट हटा बताइए। वो जो बंदे ला रहे हैं, हम भी बाहर हुआ निकल रहे हैं, हमारे पर कुछ अटैक कर दे, इसलिए मैं डरती हूँ। आपको भी डर है उनसे? हाँ डर है, क्योंकि आउट बंदे थे ना, तो फिर डर तो है। बाहर के भी बंदे थे इनके रिश्तेदार के अलावा? हाँ बाहर के बहुत सारे लोग थे। बाहर के बहुत कितने लोग आए होंगे वो लगभग? कल तो 10-15 से ज्यादा ही। अच्छा, लेडीज भी थी? हाँ लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। मतलब ये बच्ची के साथ और उनके साथ क्या करे, पूरी मार पिटाई भी करी थी उन्होंने, भगाया। देखिए इनको ला रहे थे ऊपर से, मार कुटाई तो हम नहीं देखे, ऊपर क्या हुआ हम नहीं देखे, लेकिन इनको ले जा रहे थे नीचे, तो ये मेरे घर में माँ बेटी दोनों भगी। हाँ, आंटी बचाओ, पड़ोसी भी सब खड़े हो गए थे। तो शोर हुआ तो हमने अपने गेट खोला, तब तक वो लाए इनको, बेटा आप रिपोर्ट नहीं, फिर अंदर एक घुस गई, यहाँ बैठ गई, और बेटी भी तो हाथ खींचने लगी बेटी को। तो कौन वो जो लोग आए थे? हाँ, और उसकी माँ अपने अंदर अपनी बेटी को खींचने लगी। तो मैं बोली कि ऐसा करो हाथ टूट जाएगा बच्ची के, छोड़ के बात करो, मैं यही बोली। उसके बाद ये अंदर हो गई, फिर वो लोग चले गए, फिर शाम को आए तो सामान वामान सब ले जा रहे थे। पुलिस को देखा आते हुए, कोई मदद करती? हाँ पुलिस बाद में आई थी, हाँ 2 बार पुलिस आई थी, और फिर ये शाम तक रहे इसी में हमारे नगर में। से पुलिस का क्या रोल रहा? नहीं ये कह रही है कि शाम तक रहेगी अंदर। पुलिस आई बाद में, जब ये लोग फिर 2 लेडीज को ऊपर से उतार रहे थे ना,
तो चोर चोर चिल्लाने लगी। यहीं से हमारे दरवाजे के अंदर थे, उनके डर से बाहर नहीं जा रही थी, तो उन लोगों भाग गया। अब वो लोग सामान ले गए इनका? हाँ, सामान तो ले गए हैं इसमें। हाँ, सामान उतर रहा था, इसमें झूठ क्या बोलना है। ना उनके तरफ से, अब वो कौन थे नहीं थे, सामान जा रहा था। अब इन लोग को पता होगा जो कौन थे। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है कि पुलिस का रोल क्या है? पुलिस मदद कर रही है? पुलिस आई थी और हमारे से यही जैसे आप काम कर रही है, कुछ क्या लगता है? आप जैसे पूछे, उन्होंने पूछा और वो ये हमारे पति का नाम लिखे और हमारे नाम लिखे ले गए। अब आपने लेकिन मदद करी थी। अब ठीक है, आपने देख बेटा, अब कोई घुस गया घर में और पहले से पड़ोसी है तो कैसे धक्के मार के निकाल दूं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। बहुत डरे हुए थे। हाँ, तो कैसे धक्के मार के निकाल। बहुत डरे हुए थे ना, क्योंकि वो कह रही कि हम बहुत डरे हुए थे। हाँ, डरे हुए थे। किस तरह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस किस तरह से अपना रोल अदा करती है, आपको इन तस्वीरों से देखने को पता लगेगा। इस खबर में आप देख रहे होंगे कि आखिरकार दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग दोनों का अपना एक अलग रोल है, अहम रोल रखती है दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग। ये महिलाएं थी, छोटी बच्ची थी, स्वाति मालीवाल जी जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो इस खबर को अवश्य देखें और इसको समझें। जहां जहां कहीं घटनाएं होती हैं महिलाओं के ऊपर या फिर छोटे बच्चों मासूम के ऊपर, वहां वो अपने दस्तक देने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकया होते हैं जहां पर स्वाति मालीवाल की उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। आखिरकार क्यों? इस छोटी बच्ची के साथ, इस महिला के साथ दुर्व्यवहार होता रहा और दिल्ली पुलिस सिर्फ कॉल पे कॉल सुनती रही और इस मासूम बच्ची का और इस महिला की सहायता करने की बजाय इसको ही उल्टा सीधा सुनाते रहे। महिला रात भर परेशान रही, थाने में बैठी रही, इस बच्ची को लेकर, मासूम छोटी सी बच्ची को लेकर थाने में ये बैठी रही, भूखी प्यासी रही। अब तक शायद इसे खाना नहीं नसीब हुआ है और यहां पर दरिंदगी करते रहे और दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार आप समझ सकते हैं, किसी मकान में, किसी प्रॉपर्टी में आखिरकार दिल्ली पुलिस किस तरह से कब्जा करा देती है, दिल्ली पुलिस किस तरह से अपना इंटरफेयर नहीं करती है या नहीं सुनवाई करती है या लेट करती है, उसका सिर्फ अंजाम यह है कि उन्हें समय दिया जाता है कि मैं आपको समय दे रहा हूं और आप जाकर उस पर कब्जा कर लो या उस पर जाके आप हावी हो जाओ, जिससे कि आपको थोड़ा समय मिल जाए। तो दिल्ली पुलिस और महिला आयोग के लिए खास तौर से हिदायत आप इस खबर में देख सकते हैं कि क्या इन्होंने किया है। महिला आयोग को भी कॉल की गई जनाब और दिल्ली पुलिस को भी कॉल की गई, लेकिन यहां पर इस महिला के साथ दरिंदगी होती रही और इस मासूम बच्ची के साथ, लेकिन कोई भी इसमें अपनी दखलंदाजी देने के लिए न दिल्ली पुलिस आती है और ना ही महिला आयोग। आखिरकार क्यों? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार महिला आयोग और दिल्ली पुलिस करना क्या चाहती है, इनके मंसूबे क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। और इस तरह की वारदात जब होती है और जब हाईलाइट होती है तब इनके अफरी तफरी होती है, उससे पहले ये इनके कान पर जू नहीं रेंगती। तो ये वो शख्स थे जो हमें बता रहे थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। इनका कहना है कि इन्हें पहले नशे का आदी बनाया गया, इन्हें पहले कारोबार में घाटा पहुंचाया गया और जब इनको घाटा होने लगा तो ये डिप्रेशन में जाने लगे। इनके भाइयों ने कहा कि हम आपको दवाई देते हैं जिससे आप ठीक हो जाओगे और इन्हें नशा देने लगे। वो नशा इन्हें इस कदर देने लगे कि उन्हें फिर धीरे धीरे उन भाइयों ने इन्हें नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया। जब ये नशा मुक्ति केंद्र से आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका मकान जिसमें रह रहे हैं, इस मकान पर उनके भाइयों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि इनका कहना है कि ये नशे में थे, इन्हें नहीं पता कि इन्होंने किस पेपर पे साइन किए, किस पेपर पे साइन नहीं किए। इन्हें नशा देकर साइन करवाए गए और अब इनका यह कहना है कि जो थाना देशबंधु है वो भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, उल्टा इन्हें ही थाने में बुलाकर यह कहता है कि आप आइए, आप झूठ बोल रहे हैं और थाने में जबरदस्ती बैठाने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। अब ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं जगह जगह जाकर। देखिए कि किस तरह से एक परिवार का सदस्य अपने ही भाई की प्रॉपर्टी पर इस तरह से कब्जा कर लेता है। यह कहा जाता है कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, लेकिन पुलिस को सूचना देने की बजाय अब पुलिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करवाने लगी है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं कि
जिसमें पुलिस की मिली भगत से कई प्रॉपर्टियों पर, कई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। और इसके आपको बता दूं कि कई ऐसे थानों के एसएचओ हैं जो नपे भी जा चुके हैं। प्रॉपर्टी के मामले में कई थानों के एसएचओ को सस्पेंड किया जा चुका है, तो कईयों पर जांच भी बैठी हुई है। उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट के मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी तो खुद विवेक कुमार दुबे की और इनके भाई उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में महिला आयोग से भी इस महिला ने गुहार लगाई थी, ये कॉल किया था उन्हें कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है, कुछ लोग मेरे घर पर आ गए, मेरे साथ दरिंदगी कर रहे हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। आखिर में यही कहूंगी कि इन लोगों को इंसाफ मिले, क्योंकि एक माँ के आंसू यहां पर कैमरे में छलकते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बच्ची की आवाज जो है, सिसकती हुई आवाज, वो आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो बच्ची बता रही थी और वो डरी हुई थी। अब इन्हें न्याय कब मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, और अगर इन्हें कोई न्याय दिलाने वाला है तो वो है दिल्ली पुलिस, वो है महिला आयोग और वो है न्यायालय। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर उमेश पाल के साथ मैं चेतना चौधरी, TV 29 न्यूज के लिए, दिल्ली।